इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा अभ्यास बताएंगे जिसे करने से एक ना एक दिन आप दिव्य शक्तियों से वार्ता करना आरंभ कर दोगे। दिव्य शक्तियां आपके पास आएंगी, आपसे वार्तालाप करेंगी, आपसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगी। दर्शकों, शिव की भक्ति में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात इन सबका कोई काम नहीं है। शिव की विभूति में यह सब समाहित रहते हैं। शिव की विभूति इनसे कहीं अधिक मूल्यवान है। मूल्य अदा नहीं किया जा सकता जो रहस्य शिव की विभूति स्वयं में स्थित किए हुए है। दर्शकों, शिव की भक्ति में अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आजकल कुछ लोग बहुत दान दक्षिणा करते हैं कि हम निर्धन लोगों को पैसा देते हैं, निर्धन बेटियों की विवाह करवाते हैं, जरूरतमंद को सहायता देते हैं। इसी अहंकार में घूमते हैं। तो क्या ऐसे लोगों का कल्याण होगा? नहीं। कुछ लोग कहते हैं मैं अत्यंत कठिन गूढ़ तप करता हूं, व्रत धारण करता हूं, एक सप्ताह में 3 से 4 व्रत धारण करता हूं। कुछ कहते हैं कि मैं बिना जल पिए रहता हूं। कुछ कहते हैं कि मैं एक हाथ खड़ा कर तप करता हूं। अलग अलग प्रकार के तप करते हैं लोग। शरीर को सुखाने वाले तप करते हैं। कुछ लोग अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करते हैं। क्या यही करने से शिव की प्राप्ति होगी? नहीं, नहीं होगी। कुछ कहते हैं कि मैं नित्य नैमित्तिक कर्म करने में लगा रहता हूं, मैं कर्मों को छोड़ता नहीं, कर्म कांड में व्यस्त रहता हूं, तो यहां भी कल्याण नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो सत्य का भाषण करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, तो क्या वो बहुत महान है? नहीं। बेशक ऐसे लोग जितना भी महान बनते हैं, महान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत सारी माला जाप करता हूं, प्रतिदिन हजारों की संख्या में नाम जप कर देता हूं, तो क्या बात बनेगी? नहीं बनेगी। दर्शकों, यह अभ्यास प्रत्येक शिव भक्त के जीवन में औषधि का काम करेगा। अत्यंत गूढ़ है। आप समाधि में भी स्थित हो सकते हैं। इस अभ्यास को करने मात्र से सिद्धियां आपके समक्ष प्रकट हो सकती हैं। इस अभ्यास को करने मात्र से दर्शकों, यह अभ्यास चेतना का अभ्यास होता है। चेतना के साथ जीवन जीने का अभ्यास होता है। हमारा जो अस्तित्व है, इसमें क्या क्या है? एक तो हमारा यह शरीर है, फिर प्राण है, फिर अंतःकरण है और एक आत्मा है। यही चीजें हैं। आत्मा से ही यह सब सक्रिय होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। आत्मा से अंतःकरण, अंतःकरण से प्राण, प्राण शरीर, यानी इन सब का कारण आत्मा ही है। चैतन्य आत्मा और जो चेतना है वही आत्मा है। दर्शकों, बड़ा गूढ़ ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है। इसे ध्यानपूर्वक सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाए, यद्यपि शिव की भक्ति करने वाला सिद्धियां भी नहीं चाहता, लेकिन जीवन धन्य होगा, दिव्य होगा इस साधना को करने से। दर्शकों, अंतःकरण में 4 चीजें होती है: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चित्त में हमारे पुराने जन्मों की यादाश्त भरी होती है, संस्कार भरे होते हैं। पुराना जो कुछ भी, यानी यादाश्त जहां भरी होती है वो चित्त कहलाता है। 10 वर्ष पूर्व या कुछ दिन पूर्व या करोड़ों वर्ष पूर्व आपके साथ कोई घटना घटित हुई, वो संस्कार बनकर, अगर गहरा संस्कार होगा तो वो चित्त में होगा। और जो चीजें आपके चित्त में भरी हुई हैं, उसी के आधार पर जो मन होता है वो संकल्प करता है, कुछ करने का प्रयास करता है, अभ्यास करता है, विकल्प लेकर आता है कि ये खाना चाहिए, ये करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, इस व्यक्ति को ऐसा कहना चाहिए।
संकल्प विकल्प, क्या अच्छा क्या बुरा, वो ऑप्शन से लेकर आता है। और जो हमारी बुद्धि होती है वह निर्णय करती है। निर्णय किस आधार पर करती है? हमारा स्तर क्या है उसी आधार पर निर्णय होगा। कैसी हमारी संगति होगी उसी आधार पर निर्णय होगा। कैसा हम चाहते हैं उसी आधार पर निर्णय होगा। हमारे विवेक का क्या स्तर है उसी आधार पर निर्णय होगा। और जो निर्णय होता है वो शरीर कर्म कर देता है। यही संरचना हमें ध्यान में रखनी है। तो हम इसी के वशीभूत होकर, इसी के अंतर्गत रहकर अपना सारा का सारा जीवन जी लेते हैं। मन कुछ ना कुछ खाना चाहता है, जीने के लिए खाना अनिवार्य है, लेकिन वही भोजन चाहिए। मन संकल्प विकल्प करता है, स्वादिष्ट भोजन ही चाहिए। रहन सहन कैसा होना चाहिए उसी की व्यवस्थाओं में संकल्प विकल्प करता रहता है और हमारा शरीर लगा रहता है। लेकिन ऐसा करने से हमारे पाप शुद्ध नहीं होते। जो हमने कहा पहले कि मैं तो व्रत रखता हूं, मैं तो दान करता हूं, सत्य का भाषण करता हूं, कर्मकांड करता हूं, ब्रह्मचर्य का जीवन जीता हूं, सन्यासी हूं, वानप्रस्थ हूं, गृहस्थ हूं। ये सब जो आश्रम है, ये सब जो आदत है जब तक की, ये क्या करती है? हमारे अंतःकरण को शुद्ध करती है। जो माया का पर्दा है, जो भूले भूले हम जीवन जी रहे हैं, हम सत्यता को नहीं समझते, अंधेरे में जीवन जी रहे हैं और जीवन नष्ट कर रहे हैं। यानी चेतना का अभ्यास हमें यह भोग नहीं होने देते। हम खान पान में, बच्चे पैदा करने, पैसा कमाने में, अपने शरीर की सुंदरता को बढ़ाने में जीते रहते हैं। चेतना का अभ्यास नहीं कर पाते हैं। तो इन भोगों को बीच में से हटाकर अपने आप को चेतना में स्थित करना है। कर्म तो सारे करने पड़ेंगे, जीवन जिएंगे, जीने के लिए कर्म करना पड़ेगा, लेकिन कर्मों में अपने अहंकार को बीच में ना रखें। आपने कोई बड़ा महान कार्य कर दिया, 10 लोगों को और भी बताएंगे जाकर। प्रशंसा सुनने की आदत जो है, सदियों से, अनेकों जन्मों से चित्त में यह संस्कार है कि प्रशंसा बड़ी अच्छी लगती है। और प्रशंसा को सुनने के लिए हम कह देते हैं कि यह काम मैंने किया। तादात्म्य अपने से जोड़ देते हैं, जबकि यह काम कैसे हुआ? चेतना के कारण। शरीर चेतन है ना, तभी तो ये सारा काम हुआ। चेतन नहीं होता तो शव होते, मृतक की तरह पड़े होते। तो कार्य सब करें, लेकिन उन सब कार्यों का तादात्म्य अपने शरीर से ना करें कि मैंने किया। प्रभु कृपा से हुआ, चेतना की वजह से हुआ। चेतना यानी शिव। तो चेतना में रहने का अभ्यास करें। किसी भी भोग को, किसी विषय को अपने आप से ना जोड़ें। कुछ स्वादिष्ट भोजन भी कर रहे हैं ना, तो ये ना कहें कि आनंद आ गया, मजा आ गया। ये कहें कि जो प्राप्त हुआ अच्छा है। यानी तादात्म्य ना रखें अपने किसी भी विषय से अपने साथ। सब कुछ चेतना को समर्पित करें कि चेतना से ही उत्पन्न हो रहा है। चेतना ही नहीं होती तो हम होते ही नहीं, तो ये सब काम कैसे हो पाते? तो चेतन भाव में जीने का अभ्यास करें। चेतना अपने शरीर को भूलकर उस विद्युत में स्वयं को स्थित करें, जिससे हम एक्टिवेट हो रहे हैं। हम कुछ कर रहे हैं, उसी की बदौलत कर रहे हैं। इस योग के साथ जीवन जीना शुरू करें। हम भोगी नहीं है वस्तुतः, हम तो चेतन है। और चेतन का भोगों के साथ कोई स्पर्श नहीं है, कोसों दूर है, कोई लेना देना नहीं है।